235% इस्लाम फैला, 235%। और ईसाइयत जोर के नाम पर, जर के नाम पर कितनी फैली 50 साल में? 47%। 47% ईसाइयत फैली, इस्लाम 235% फैला। अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि 3 वजह से इस्लाम फैला। मुसलमान को तरक्की मिली, मुसलमान कामयाब हो गए, पूरी दुनिया में छा गए, 7 समंदर पार इस्लाम पहुंच गया। 3 वजह से पहुंचा। मस्जिद में नमाज आई, मस्जिद की तामीर नमाज के लिए हुई। आज इसी मस्जिद की आबादी के लिए, जिस पर इसराइल का कब्जा है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही है। इस्लाम फैला 3 वजह से, मस्जिद की वजह से। और मस्जिद में सब मिल करके, अमीर और गरीब, छोटे बड़े, एक साथ में मुत्तहिद होकर के इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। इसकी वजह से इस्लाम फैला। मोहम्मद आए, तोहफे में नमाज लेकर के आए, नमाज के बहाने से इत्तेहाद दे दी, मस्जिद अता कर दी, रहमत बराह रास्त मस्जिद पर उतरती है। इसकी वजह से इस्लाम फैला। इंशाअल्लाह हमारा मजबूत रिश्ता अगर मस्जिद से रहा, इत्तिहाद अगर बाकी रहा, नबी की शान को हमने बाकी रखा, तो दुनिया की कोई ताकत हम पर गालिब नहीं आ सकती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। मेरा कायद है वो, सुलह अमन पैगाम था जिसका, मोहम्मद नाम था जिसका, मोहब्बत काम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने काम को मंजिल अता कर दी, कली आवाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, गुलामों का वाली, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। कुरान को सामने रखिए, तीसरा पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आपको किसी तरह अपनी शर्मिंदगी का एहसास नहीं करना है। मैं सबसे ज़्यादा आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ। ये अलग बात है कि आपका मैं मेहमान हूँ, आपने मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, आपको जलील नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इस इज्जत को बरकरार रखे, इस मोहब्बत को बरकरार रखे। तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा ज़मीर जिंदा है या मुर्दा है, ये कैसे पता चलेगा? हमारी दुआ फ़लस्तीन के हक़ में कबूल होती है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? खुदा से हमारा ताल्लुक़ है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? एक ही कसौटी है दुनिया में, एक ही चीज़ है जिसका अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। वो काबा भी नहीं है, वो मस्जिद अक्सा भी नहीं है। एक ही चीज़ है, उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ है। जैसे अल्लाह बाकी, वैसे वो चीज़ बाकी। बाकी सारी दुनिया फना है, मखलूक है, लेकिन वो ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे अल्लाह बाकी, वैसे वो बाकी। सिर्फ और सिर्फ कुरान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुरान ही है जो बाकी है, मखलूक नहीं है। अल्लाह की सिफत है, जैसे अल्लाह बाकी वैसे कुरान बाकी। लेकिन उस कुरान की कसौटी पर हमको ये मालूम करना है, एक्सरे करना है कि मेरा ज़मीर जिंदा है कि नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक़ है कि नहीं, हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अगर इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है। अगर इस दिल के अंदर कुरान नहीं है, ये दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए उसकी निशानी है कि जगाने पर भी नहीं जागता। भैंसा को जब पहली लाठी पड़ी तो कहने लगा, कहीं दूर से कहीं लगता धोबी के पाट पर चोट पड़ रही। जब उसको दूसरी लाठी पड़ी तो लगता है कि हाँ करीब करीब कहीं लाठी पड़ रही है। जब उसको तीसरी लाठी पड़ी तो लगता है मुझको शक होता कहीं मेरे ऊपर लाठी पड़ रही। ये निशानी है कि ये दिल मर चुका है, ये नसीहत नहीं पकड़ता है। और एक बात बताना है मुझे, यहाँ भी दुआ हो रही है, हरम में भी दुआ हो रही है, दुनिया के कोने कोने में मजलूम के लिए दुआ हो रही है।
ये दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये कसौटी बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपका कुरान से ताल्लुक है, कुरान पर आप अमल करते हैं, कुरान आप पढ़ते हैं, तो आपकी दुआ कबूल होगी। अगर कुरान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। कैसे पता चलेगा खुदा से हमारा ताल्लुक है? अगर कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं है तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी का बेटा बीमार पड़ा, उसके बाप को किसी ने कहा कुरान पढ़ो, कुरान शिफा है, तुम्हारे बच्चे को बीमारी से शिफा मिल जाए। तुम मालदार आदमी हो, जानवर कुर्बान करो, कुर्बानी अल्लाह को बेहद पसंद, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए। वो बड़ा सियाना था, उसने बोला कि ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि कुरान से शिफा मिलती है, ये तो ठीक है कि कुर्बानी से शिफा मिलती है, लेकिन मेरा जानवर अभी जंगल में गया है, वहाँ से आने में ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए जानवर की कुर्बानी छोड़ दीजिए, कुरान पढ़ करके मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। तो कहने वाले ने सच्चाई बताई कि कुरान तुम्हारी ज़बान पर है, दिल के अंदर नहीं है। दिल के अंदर जो चीज़ घुस गई है वो मालो दौलत है। जिसको दिल के अंदर रहना चाहिए वो तो ज़बान पर है, और जिसको जेब में रहना चाहिए वो दिल के अंदर चली गई है। ये देख लीजिए, ये रुमाल घूम रहा मदरसे के लिए, लेकिन देखिए इसमें चंदा देने वाले कितने लोग हैं। क्या मतलब हुआ? ये मतलब साफ है, ये एक्सरे बता रहा है कि जेब में अगर पैसा होता तो चंदे में पैसा जाता, जेब में पैसा नहीं है, पैसा तो दिल के अंदर उतर गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, कतरा कतरा दरिया होता है। आपकी जेब में अगर पैसा है तो दे दीजिए, ये मौका बार बार नहीं आता। गुजराती